हेलो राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाँ, एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़ का पेपर थर्ड का थर्ड चैप्टर। ठीक है, थर्ड चैप्टर हमारा रहने वाला है और इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसके वन लाइनर और कुछ एमसीक्यूज़ को देखे थे। ठीक है, और देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसको भी पीडीएफ चाहिए इस पूरी सीरीज़ की, एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़ और प्लस पवन सीरीज़ की, ठीक है, और कुछ दिनों बाद आपकी इजी नोट वाली भी अवेलेबल हो जाएगी और कोशिश ये करेंगे 1-2 दिन लगेगा, वो भी अवेलेबल हो पाएगी। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए हो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले, 7275 3539 और ये 23। ठीक है, मैं इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए और मैं आपको बता दूंगा कितने रुपए की। ठीक है, और पूरी बुक आप मान के चलिए, ये मान लीजिए आप जैसे कि एग्ज़ाम टाइम वाली है ये 100 के नीचे है और आपकी जो दूसरी वाली है पवन सीरीज़ वो 70 के नीचे है। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए बहुत ही मिनिमम प्राइस है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। आप लोग इसलिए ले लीजिए जिनके पास नहीं है, जैसे कि दूर दूर वाले हैं जिनके पास सिर्फ इजी नोट है, तो उनके लिए देखिए एमसीक्यू बुक तो लेना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग ले लीजिए इसको। चलिए, अब हम लोग आज के जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, अच्छा शिक्षण अधिगम के लिए समुचित डैश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? धन की सुविधाएं या फिर वातावरण या फिर सेवाएं। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वातावरण। फिर है, अनुक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया, पीछे की जाने वाली क्रिया या पहले की जाने वाली क्रिया या फिर शिक्षार्थी का उपचार या फिर फीस प्राप्त करने की क्रिया। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर है, अंतर वस्तु के प्रमुख स्रोत हैं आवश्यकताएं, शिक्षार्थी की प्रकृति या फिर जनमत या फिर उक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24, एक अच्छी पाठ योजना में सबसे अधिक समय निम्न में किसे दिया जाना चाहिए? विषय को या फिर विषय के प्रस्तुतिकरण को या फिर गृह कार्य को या फिर छात्रों की शंका संबंधी प्रश्नों का समाधान। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, और इसमें दिया गया, प्रभावशाली शिक्षा के लिए देश में देश में शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन दिया गया, 1 अप्रैल 2010, 17 अप्रैल 2010, 21 मई 2010 या फिर 26 दिसंबर 2010। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1 अप्रैल 2010। फिर है, विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा किए गए प्रयासों से किसी उद्देश्य का प्राप्त होना ही क्या कहलाता है? शिक्षण, कक्षोन्नति या फिर पाठ्यक्रम या फिर मूल्यांकन। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है, प्रभावशाली शिक्षण को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कार्य है विषय की सकारात्मक प्रस्तुतिकरण, सहायक सामग्री का समुचित प्रयोग, और ए और बी दोनों या फिर उक्त में कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों हो जाएंगे। फिर है, प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षक सर्वप्रथम डैश कार्य करता है? शिक्षण, विद्यालय, निदानात्मक या फिर अपना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, निदानात्मक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, अच्छी शिक्षा क्या है? कक्षोन्नति या फिर रोजगार पूरक या फिर स्वोद्देश्य या फिर राज्य का अनिवार्य दायित्व। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 30, औद्योगिक कथन वाला इंपॉर्टेंट है, और इसमें दिया गया, अध्यापकों के पास वह ज्ञान और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम विकास कार्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। उक्त कथन किसका है? बताना है, एडवर्ड ए क्रैग का या फिर कार्टन सी डी वुड का या फिर व्यू सैम्प का या फिर ओ स्मिथ का। स्थिम है, ठीक है, स्मिथ नहीं है, स्थिम। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एडवर्ड ए क्रैग का।
चलिए आगे दिया गया है, प्रत्येक छात्र की शिक्षा का सर्वोत्तम भाग वही है जो उससे स्वयं प्राप्त किया गया है। और यह कथन किसका है? जॉन केबी का, या फिर वॉल्टर स्कॉट का, या फिर फिलिप जैक्सन, या फिर ओ स्टेम। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, प्रभावशाली डाल्टन योजना की प्रवर्तक कौन है? इसमें दिया गया है कू हेलेंस, पारनहर्ट, या फिर रेमंड हॉर्न, या फिर सेलर, या फिर वाल्टर स्कॉट। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर दिया गया निम्नलिखित में से में कौन प्रभावशाली सीखने का परिणाम नहीं है? अभिवृत्ति है, ज्ञान का अर्जन है, संकल्पना है, या फिर परिपक्वता है। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है निम्नलिखित में से शिक्षण प्रक्रिया का पहलू कौन सा है? क्यों, कैसे, क्या और उपयुक्त सभी। आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर दिया गया अच्छा शिक्षण किन कार्यों से संबंधित होता है? निदानात्मक, या फिर उपचारात्मक, या फिर मूल्यांकन, या फिर उक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36, और इसमें है अच्छे शिक्षण में शिक्षक किसकी भूमिका निभाता है? पथ प्रदर्शक की, या फिर दार्शनिक की, या फिर मित्र की, या फिर उक्त सभी की। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है नियोजित पाठ्यक्रम एवं क्रियान्वित पाठ्यक्रम पर निम्न में किसने बल दिया था? थॉमस, सिल्वा, सेलर, अलेक्जेंडर, या फिर बी एवं सी दोनों। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है शिक्षा में खेल विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? फ्रेजर को, फ्रोबेल को, पॉलो फ्रेरे को, या फिर हेनरी को। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फ्रोबेल को। फिर दिया गया है प्रभावशाली शिक्षण का निम्न में कौन सा अधिगम नहीं है? अवबोध स्तर है, परावर्ती स्तर है, स्मृति स्तर है, या फिर दूरवर्ती स्तर है। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, दूरवर्ती स्तर है। फिर है निम्नलिखित में प्रभावशाली अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है? प्राणियों में अभिवृत्ति, या फिर लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया, या फिर व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या फिर प्रत्यक्ष अवलोकन। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, और इसमें दिया गया है प्रभावशाली शिक्षण में अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना, प्रेरणा, चिंतन, या फिर स्मृति। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सीखना। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन, डैश प्रत्यक्षीकरण एवं अनुभवों के आधार पर निदान करके अनुक्रियाएं करता है? शिक्षार्थी, विद्यालय, पुस्तकालय, या फिर प्रयोगशाला। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शिक्षार्थी। फिर दिया गया है पाठ्यक्रम विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण क्या है? छात्र है, शिक्षक है, कार्यालय प्रमुख है, या फिर उक्त में कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शिक्षक। फिर दिया गया है छात्रों एवं अध्यापकों को कक्षा में प्रविष्ट हो जाने पर जब द्वार बंद हो जाते हैं तो छात्र ज्ञान, अंतर्दृष्टि, प्रेरणा आदि सभी के लिए शिक्षक पर ही निर्भर करते हैं। अतः पाठ्यक्रम उन्नयन का अर्थ वास्तव में कक्षा कार्य उन्नयन है। यह कथन कहाँ से लिया गया है? करिकुलम प्रोसेस से, या फिर द रेड बुक से, या फिर द टीचर्स इन करिकुलम्स मेकिंग से, या फिर शिक्षा के सिद्धांत से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर दिया गया है निम्न में किस विधि से छात्र सबसे अधिक और सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं? कक्षा पढ़कर, या फिर घर पर पढ़कर, या फिर स्वयं करके, या फिर देखकर। और इसका आंसर हो जाएगा स्वयं करके।
फिर दिया गया है प्रभावशाली शिक्षण के संदर्भ में यह कथन किसका है? सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा या फिर गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन दिया गया इस पे फ्रॉबेल या फिर जॉन डीवी या फिर एबिंगहाउस या फिर थॉमस सिल्वा। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर दिया गया है प्रभावशाली शिक्षण के अंतर्गत जब सीखने की वह अवधि जिसमें सीखने की क्रिया में कोई वृद्धि नहीं होती है कहलाती है कक्षोन्नति या फिर सीखने का पठार, सीखने का शिखर या फिर अनुत्तीर्ण। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है प्रभावशाली शिक्षक के प्रमुख गुण, शिक्षक की कुशलता, शिक्षक की उपलब्धियां या फिर शिक्षक की योग्यता या फिर उक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उक्त सभी। आगे दिया गया है सेलर और अलेक्जेंडर ने कितने प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। और इसका आंसर हो जाएगा 2। द टीचर इन करिकुलम मेकिंग में के लेखक कौन है? फ्रेजर है, लीज है, जॉनसन है या फिर उक्त तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रभावशाली पाठ्यक्रम के किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछने चाहिए? प्रस्तावना चरण, विकास या फिर पुनरावृत्ति या फिर उक्त में कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन विकास चरण। फिर दिया गया प्रभावशाली शिक्षण में ह्यूरिस्टिक खोज अन्वेषण विधि के प्रवर्तक कौन थे? W.S. एडवर्ड ए क्रैग कग्र या फिर प्रोफेसर R.A. स्ट्रॉन्ग या फिर वाल्टर स्काट। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर दिया गया है शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 में कितने अध्याय, खंड और कितनी धाराएं अनुच्छेद हैं? 7 खंड 38 धाराएं, 9 खंड 31 धाराएं, 5 खंड 39 धाराएं या फिर 11 खंड 21 धाराएं। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 7 खंड हैं और 38 धाराएं हैं। फिर है प्रभावशाली शिक्षण में अधिगम का पठार क्या है? अधिगम में दोष, अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरोध या फिर अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रभावशाली शिक्षण की प्रमुख समस्या है सामूहिक शिक्षण या फिर बड़ी कक्षाओं की समस्या या फिर सामूहिक कार्य की समस्या या फिर उक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उक्त सभी। फिर आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 56 डैश छात्रों में आत्मविश्वास विकसित करने में सहायक होते हैं? गृह कार्य, परीक्षा परिणाम या फिर ए बी दोनों या फिर उक्त में कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से गृह कार्य। फिर है वुड्स महाशय का कहना था कि मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं, ये कौन से कार्य करते हैं? आदर्श हो गया, लक्ष्य है, धन या अर्थ है या फिर ए व बी दोनों। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 और इसमें दिया गया शिक्षकों को कौन से गैर शैक्षणिक कार्य कराए जा सकते हैं? RTE अधिनियम 2009, आपदा राहत, जनगणना, चुनाव संबंधी या फिर उक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उक्त सभी। फिर दिया गया प्रभावशाली शिक्षण में कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? रोचक है, सामान्य है, कठिन है या फिर व्यापक है? और इसका आंसर है ए ऑप्शन रोचक है। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 60 आपके मतानुसार प्रभावशाली शिक्षा में क्या विकसित होती है? बौद्धिकता या फिर योग्यता या फिर परिपक्वता या फिर उक्त में कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर दिया गया पाठ्यक्रम निर्देशात्मक सामग्री प्रस्तुत करती है, यह कथन है एलिजॉल, मैकिसो, जैक कैरो, W टेलर या फिर स्मिथ।
और इसका आंसर हो जाएगा स्मिथ। फिर है श्रव्य दृश्य सामग्री के श्रेणी हैं टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, रेडियो या फिर उक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है सीखने का आशय है शिक्षण प्रक्रिया, पाठ्यक्रम परिवर्तन से अंश, व्यवहार में परिवर्तन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पाठ्यक्रम परिवर्तन अंश। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इसमें दिया गया यदि शिक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक विधियों को मिला दिया जाए तो शिक्षण विधि कहलाती है उदार विधि, संयुक्त विधि या फिर मिश्रित विधि, या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए ये हम लोगों ने आज चैप्टर 3 को भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हमारे चैप्टर बचे हैं 9, क्योंकि ओवरऑल हमारे चैप्टर है 12। ठीक है, तो जल्द ही ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। और जो भी नए हों चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, क्योंकि आपको देखिए अभी तो ये कंप्लीट होगी, फिर इसके बाद अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इजी नोट की MCQ सीरीज़। ठीक है, तो 3 सीरीज़ हमारे पास हो जाएंगी। कौन कौन सी? एक तो पवन सीरीज़, फिर इसके बाद एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़ और इजी नोट की। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।